वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है किस प्रकार से आप जीभ को देखकर जान सकते हैं कि उस पेशेंट में कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो कंप्लीट जानकारी रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो किसी का अगर नॉर्मल जीभ रहता है तो उसमें अगर कुछ कंडीशन जैसे कि यहाँ पे लीवर का पॉइंट रहता है, यहाँ पे फीवर यानी कह सकते हैं लंग के कंडीशन हुआ, दिल के कंडीशन हुआ, फेफड़ों का या पेट की समस्या का जो है ये जो है हमारी जीभ बता देती है अगर किस साइड में कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल टंग, यानी जिनका नॉर्मल टंग होता है तो उनमें सबसे पहले नॉर्मल टंग की बात करें तो नॉर्मल टंग जो होता है वो एक तरह से लाइट पिंक कलर की होती है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी हल्का पिंक कलर का होता है। तब उस कंडीशन पे आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि किसी का ब्लैक यानी काली जीभ, आपने कई सारे कंडीशन में देखा होगा कि कुछ पेशेंट का जो है वो काली जीभ रहता है या कुछ व्यक्ति का काली जीभ रहता है, तब उस कंडीशन पे कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं या किस कंडीशन पे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन देखी गई है जीभ पर बाल होना यानी हेयर प्रेजेंस होना। अगर किसी के जीभ पे हेयर प्रेजेंस है तब उसकी जो जुबान रहेगी वो काली रहेगी। कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिनका अगर आप उपयोग करते हैं तब भी आपकी ज़बान जो है वो काली हो सकती है। टबैको यूजर्स यानी जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है, या स्मोकिंग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनकी ज़बान जो है वो काली हो जाती है। रेडिएशन थेरेपी, कभी कभी रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटिक इन रेयर केस, कभी कभी क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी भी काली ज़बान होती है, लेकिन ये रेयर केस होता है यानी हमेशा नहीं होता, किसी में हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि अदर कंडीशन की, व्हाइट टंग यानी जिनको सफ़ेद जिह्वा भी बोला जाता है, जिनका जीभ सफ़ेद होता है, तो उस कंडीशन पे सबसे पहले जो देखा जाता है अगर किसी का जीभ जो है वो सफ़ेद है कुछ इस तरह से, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे एंटी फंगल की मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। ल्यूकोप्लेकिया, ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि स्मोकर यानी जो ज़्यादा स्मोक करता है उनके जीभ के नीचे कुछ इस तरह से पैचेस दिखाई देने लगते हैं, तो ये जो होती है वो व्हाइट टंग के रूप में हो जाती है। तो ल्यूकोप्लेकिया जो होती है वो ज़्यादातर स्मोक जो करता है उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। वहीं अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो जैसे कि पर्पल टंग, किसी किसी का जीभ जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है, तब उस कंडीशन पे क्या होता है, उस कंडीशन पे पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी उनके जीभ के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है या उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, जिसके कारण उनकी जीभ जो है वो पर्पल कलर की हो जाती है। कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज जो कि खासकर बच्चों के केस में देखी जाती है, यानी जो बच्चे होते हैं जैसे कि उनमें ये कंडीशन, जैसे कि उनमें हाई फीवर का होना, साथ साथ उनके जो पाम होते हैं उनके हथेली में सूजन आ जाना, उनका जो लिप का एरिया है वहाँ पे भी सूजन आ जाना, उनके चेहरे पे रेडनेस आ जानी यानी आई के पास रेडनेस आ जाती है, तो ये कावासाकी डिजीज का जो है वो एक तरह से लक्षण दिखाई देता है। वही अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो रेड टंग, जिनकी जीभ जो है वो लाल लाल कुछ इस तरह से दिखाई देती है, तो उनमें सबसे पहले जो ये खासकर छालों की प्रॉब्लम में भी ये देखी जाती है, तो उनमें खासकर विटामिन बी की डिफिशेंसी, या तो उनमें विटामिन बी की डिफिशेंसी हो सकती है, या उनको काफ़ी दिन से हाई फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, या उन्होंने कोई मेडिकेशन ली है उसकी एलर्जी के द्वारा भी जो है वो लाल जुबान हो सकती है। वही अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है ग्रे टंग। ग्रे टंग उस कंडीशन में दिखाई देता है जिसमें एजेमा की प्रॉब्लम हो या जो प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो उनकी टंग जो होती है वो ग्रे कलर की हो जाती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वह है येलो टंग। येलो टंग खासकर उस कंडीशन में देखी जाती है, कुछ इस प्रकार से येलो टंग रहती है, जैसे कि अगर कोई जॉन्डिस का यानी पीलिया का पेशेंट है तब उस कंडीशन पे उसका जीभ जो होता है वो पीली कलर का हो जाता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपने जॉन्डिस से उसकी जांच करवाई और जॉन्डिस नहीं है उसको,
तो या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और कभी कभी डायबिटीज़ के पेशेंट में भी देखी जाती है, वो भी रेयर केस में, यानी कभी कभार। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है ऑरेंज टंग। ऑरेंज टंग की बात करें तो जैसे कि किसी की जुबान ऑरेंज कलर की हो जाती है कुछ इस प्रकार से, तब उस कंडीशन पे या तो वो बंदा फूड पॉइजनिंग का शिकार है, यानी उन्होंने दूषित भोजन कर लिया है, या किसी एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट के द्वारा भी ऑरेंज कलर की हो सकती है, या तो वो अपने जीभ की प्रॉपर हाइजीन नहीं रखता, यानी साफ सफाई नहीं रखता, तब ये कंडीशन आती है। वही अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो जैसे कि ग्रीन टंग। ग्रीन टंग की कंडीशन उस कंडीशन पे देखी जाती है जैसे कि उसके जीभ पे कुछ इस प्रकार से हरी रंग की स्पॉट हो जाती है, तो ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है, या तो फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगल इन्फेक्शन के केस में भी हरी जीभ हो जाती है, या पुअर ओरल हाइजीन, यानी वो बराबर साफ सफाई नहीं रखता, तब भी हरी जीभ हो सकती है। वही अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ब्लू टंग। ब्लू टंग उस कंडीशन पे देखी जाती है खासकर जब किसी को स्नेक बाइट या किसी ने पॉइजन ले लिया है, तब उस कंडीशन पे उसकी जीभ जो है वो ग्रे कलर की हो जाती है, नीले कलर की हो जाती है, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि उस कंडीशन पे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर नहीं हो पाती, जिससे उसका जो टंग है वो धीरे धीरे नीला पड़ता जाता है। और ज़्यादातर स्नेक बाइट के केस में देखी जाती है, या किसी ने जो है वो पॉइजन ले लिया है तब। वहीं अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म, जैसे कि अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो उसमें जो नॉर्मल जीभ के शेप कुछ इस तरह से रहेगी। अगर किसी को फीवर की प्रॉब्लम है तो उसका जीभ जो है वो रेड हो जाएगा, यानी रेडनेस आ जाएगी। अगर पर्पल कलर आ रहा है उसकी टंग का तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पेल कलर का आ रहा है तो उस कंडीशन पे उसमें जो उसकी इम्यूनिटी पावर कह सकते हैं, यानी इम्यून क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कमज़ोर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी की जुबान जो है वो ठीक है तो पुअर इंटेस्टाइनल हेल्थ की वजह से। अगर येलो है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। ग्रे है तो लॉन्ग टर्म जो है बात करें डाइजेशन प्रॉब्लम, अगर उसका जीभ जो है वो ग्रे होता जा रहा है तो डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर किसी का वाइट बन रहा है, यानी जीभ जो है वो वाइट कलर का हो रहा है, तब या तो इन्फेक्शन है या किसी फूड से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉब्लम है। स्कैलोपेट की बात करें तो ये कलर अगर किसी के जीभ का हो रहा है तो पुअर न्यूट्रिएंट, या उसमें अगर कोई चीज़ खाता है तो बराबर एब्जॉर्ब नहीं होता, उसकी वजह से हो सकता है। थिन यानी पतली जीभ की बात करें तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जो है वो जुबान जो होती है वो पतली हो जाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।